सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है क्लास 12th मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की, जिसका चैप्टर 18 इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 18.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे वैसे वैसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। कहते हैं इंटीग्रेट करिए एक्स स्क्वायर प्लस ई टू पावर लॉग एक्स प्लस ई अपान 2 की पावर एक्स डी एक्स। पहले तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रल प्लस ई टू पावर लॉग एक्स का अलग इंटीग्रल प्लस ई बाई 2 की पावर एक्स का अलग इंटीग्रल। जरा सावधान, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। क्योंकि आपका बैड लक है, नहीं आप बैड लक इसलिए नहीं कि कोई आप बैड आदमी है, लॉगरिथमिक का कंसेप्ट आपके यहाँ से हटा दिया गया था। हम लोगों ने बहुत डिटेल में उसको पढ़ा है। जॉन नेपियर साहब जिन्होंने लॉग टेबल की इजाद की, बेचारे रो रहे होंगे ऊपर से, साला मैं बना के गया इतना टफ चीज़ और यहाँ लोगों ने सब मजाक कर दिया। देखो एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, कंसेप्ट मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ। अगर ए की पावर में लॉग एक्स हो और बेस ए हो तो इसको एक्स लिखा जाता है। हम प्रूफ नहीं करने जा रहे। ए की पावर में जो भी पावर में वही यहाँ बेस में हो तो यहाँ एक्स होता है। शर्त है लॉग के पहले कुछ नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ पर 2 लिखा होता तो मैं इस 2 को हटा के कहाँ ले जाता, एक्स की पावर में, तो एक्स स्क्वायर हो जाता। अगर ये लिखा होता 8 पावर -3 लॉग एक्स टू बेस ए तो ये -3 कहाँ जाता, एक्स की पावर में, तो हो जाता एक्स पावर -3। नहीं समझे? तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ई टू पावर लॉग एक्स और बेस में ई है तो ये क्या लिखा जाएगा, ये x लिखा जाएगा। इसे याद कर लीजिए, प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ मैं। तो ये पहले इंटीग्रल नहीं कर रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये क्या लिखा है एक्स डी एक्स प्लस ये क्या लिखा है e बाई 2 की पावर एक्स डी एक्स। देखो यहाँ तो आपका एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक्स की पावर 1 का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए e बाई 2 की पावर x का क्या लिखेंगे, जरा सावधान। हमने पढ़ा है अगर अकेला e टू पावर x है, इसका इंटीग्रल e टू पावर x होता है। अकेला होता तो काम चल जाता। अब आप कहेंगे 2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पावर चढ़ी है ना। तो एक और हमने पढ़ा था a टू पावर x का अगर इंटीग्रल करते हैं तो आएगा a टू पावर x अपान लॉग a टू बेस e, पढ़ा है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 गड़बड़ कर रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, e बाई 2 की पावर x अपान लॉग e बाई 2 टू बेस e प्लस कॉन्स्टेंट, ये आप लिखिए। जहाँ c जो है वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। आंसर टैली कर लेते हैं, यही आ रहा होगा। टैली क्या करें, अगर कहीं पर लॉग में बेस नहीं लिखा हुआ है तो कैलकुलस में बेस e माना जाता है। लेकिन आप जब नीट वगैरह, नीट कहाँ चला जा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में जेई वगैरह करेंगे या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम करेंगे तो वहाँ पर लॉग बेस e को ln लिखा जाता है, नेचुरल लॉगरिथम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलस में केवल छूट आपको है कि अगर लॉग दिया है और लॉग में बेस नहीं दिया है तो बेस ई होगा, ठीक है। तो दिस इज 8th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।